गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टर्न है ट्रांसलेशन का। आज मैं ट्रांसलेशन आपको बताने जा रहा हूँ, एक प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ, नो अदर का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रयोग है। बोलचाल से लेकर आपका जो 10 नंबर का पेपर में आता है, एक कहानी देता है जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये। आई थिंक एक आध क्लास में मैंने इस प्रयोग को पढ़ाया भी है शायद, और बहुत से लोगों को नहीं पढ़ाया है। तो जो पढ़े होंगे वो भी इसको जो है रिपीट करेंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उसके केयरफुली देखेंगे। जैसे आपको हम प्रयोग पढ़ा रहे हैं, नो अदर। नो अदर जिसको हिंदी में कहते हैं कोई भी नहीं। अब जो है इसमें वाक्य कैसा आएगा, बड़ी देखने में वो वाक्य आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही लंबा है, इसको ट्रांसलेट कैसे करें, लेकिन समझाने के बाद और यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने के बाद बड़ी आसानी से उसको अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सबसे पहले उसमें लिखेंगे नो अदर, उसके बाद से हो जाएगा ये नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा जो सिंगुलर नंबर में, मतलब एक वचन की तथा टेंस अनुसार। फिर उसके बाद से हो जाएगा ये हो जाएगा सो, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर एज हो जाएगा, और फिर दूसरा कर्ता। जैसे देखिए यहाँ अगर सिंपली सी वाक्य, अगर हम एक वाक्य बोलते हैं जैसे भारत का कोई भी राजा उतना महान नहीं था जितना कि राणा प्रताप। अब ये वाक्य हमने बोला है, जैसे लग रहा हो कि बड़ी लंबा चौड़ा वाक्य सर ने बोल दिया, इसको कैसे बनाए। बस आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है, बस मीनिंग आना चाहिए, उसी चीज का आपको फॉलो करना है, बड़ी आसानी से ये बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम नो अदर का प्रयोग करेंगे, नो अदर। अब नो अदर किसके लिए प्रयोग किया गया, तो हमने ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट में हिंदी इसका, कोई भी नहीं, तो इसमें देख लेंगे कोई भी और ये नहीं, इतने का बस अंग्रेजी हुआ है। बाकी जो शब्द छूटे हुए हैं उसको आपको अंग्रेजी बनाना होगा। उसके बाद से हमने नाउन, नाउन का मतलब वो कि कोई भी नहीं से जुटा हुआ जो शब्द है वो, जैसे भारत का राजा, इसकी अंग्रेजी हम रखेंगे, क्योंकि कोई भी की अंग्रेजी तो हो गई है, बस बचा हुआ है भारत का राजा। तो भारत का राजा, अब इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको बताया गया है कि 2 कर्म आए, 3 कर्म आए, 4 कर्म आए, उसको अंग्रेजी बनाने के लिए पीछे से रिपीट करेंगे। जैसे भारत का राजा, ये 3 चीज दिया हुआ है। सबसे पहले राजा की अंग्रेजी लिखेंगे तो वो हो जाएगा किंग, फिर उसके पीछे जाएंगे तो का है तो उसका अंग्रेजी ऑफ, फिर उसके पीछे जाएंगे तो भारत यानी कि इंडिया। आया समझ में, यहां तक जो है आपको समझना है। फिर उसके बाद से नाउन के बाद से हेल्पिंग वर्ब एक वचन की तथा टेंस अनुसार। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे ढूंढेंगे हम, तो यहां पे था है, यानी कि जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट टेंस का है। अब पास्ट टेंस का है तो उसमें हमने ऊपर लिखा हुआ है एक वचन की रखना है, ये नहीं कि वेयर रख देना है, आपको बस एक वचन का रखना है। तो यानी कि हो जाएगा ये वाच। फिर उसके बाद से आएंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां तक समझ में आ गया टेंस अनुसार। फिर उसके बाद से ये वाच के बाद से सो, फिर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो हमारी विशेषता को बताता है, जो सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है, वही शब्द जो है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे एडजेक्टिव के रूप में महान यानी कि ग्रेट, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से एज, फिर दूसरा कर्ता, तो जो दूसरा कर्ता है वो हो जाएगा राणा प्रताप। यहां पे
सो एज का प्रयोग इसलिए किया गया है, सो मीन्स उतना के लिए और जितना की के लिए एज का प्रयोग किया गया है। एक और देख लेंगे ऐसे ही, इस गांव का कोई भी आदमी उतना बूढ़ा नहीं है जितना कि मेरे दादाजी। सेम वैसा ही वाक्य है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसी स्ट्रक्चर पे आपको इसको ट्रांसलेट करना है। जैसे सबसे पहले क्या हो जाएगा, नो अदर, फिर नाउ, तो कोई भी के से जुटा हुआ जो शब्द है, जैसे इस गांव का आदमी, तो हमने पिछले क्रम की तरह से आदमी का अंग्रेजी मैन और का अंग्रेजी ऑफ, इस गांव का तो दिस विलेज हो जाएगा। फिर आप क्या, हेल्पिंग वर्ब एक वचन की तथा टेंस अनुसार, तो जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे है का प्रयोग है तो एक ही वचन है यहाँ पे, तो इज होगा। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में लगता है, लेकिन एक वचन का लगाना है तो इज। फिर उसके बाद से यहाँ पे सो हो जाएगा, सो। फिर एडजेक्टिव, तो जो एडजेक्टिव है वो है बूढ़ा। ये विशेषता बता रही है कि हाँ हमारे दादाजी क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो ये विशेषता बता रहा है ये शब्द बूढ़ा कि हाँ वो बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए बूढ़ा का अंग्रेजी हो जाएगा ये ओल्ड। फिर उसके बाद से ओल्ड के बाद से एज, फिर क्या करेंगे, एज के बाद से दूसरा कर्ता, तो दूसरा कर्ता मतलब मेरे दादाजी हो जाएगा माई ग्रैंड फादर। आई थिंक कि समझ चुके हैं आप लोग। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे या मैसेज छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।